25 लाख लोग दिल्ली में थे। अगर स्थिति हम लोग भी चाहते ऐसी हो जाती तो बांग्लादेश जैसी हालत भारत में भी हो जाती। और हो जाती, क्या दिक्कत है इसमें होने में। अगला आंदोलन जो होगा और जो आमने सामने की भिड़ंत होगी वो ट्रैक्टर से होगी। हाँ हाँ, उग्रवादी हैं भाई, तो सरकार की नजरों में तो उग्रवादी है हम। हारेगी या बीजेपी हारेगी उनसे, और या खैर से भी हारेगी तो की तो पक्की है भाई, भाई हारेगी दोनों जगह से। किसान अगर आंदोलन करता रहेगा तो जिंदा बचेगा, नहीं तो जमीन जागी। हम तो आंदोलन और आंदोलनकारी जो भी हो देश में मजबूत स्थिति में रहने चाहिए। किसानों के तो सरकार पक्ष में है नहीं, ठीक है, हड़ताल पर रहना चाहिए डॉक्टर को। तो इस तरह के और भी केस होंगे तो पूरा देश सड़कों पाए फिर तो। चौधरी का असर दिखे क्योंकि वो भी किसान हार दिखेगा, हारेंगे सीट दी जगह सर, हार तो ही दिखेगा दोनों जगह। हमारे संग बातचीत करने के लिए आज किसान नेता राकेश टिकैत। सर, भारत बंद का लगातार जिस तरीके से वीडियो आ रही हैं और कुछ कुछ जगह पर भारत बंद का असर दिख रहा है, कहीं कहीं नहीं दिख रहा है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, देश में जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं वो चाहे बंद का कर रहे हो, उनकी भी कोई न कोई समस्या है। सरकारें बातचीत करें, उनका समाधान निकाल लें, उनकी भी बात सुने। हम तो आंदोलन और आंदोलनकारी जो भी हो देश में मजबूत स्थिति में रहने चाहिए, ये देश जब ही बचेगा। भारत बंद जो है ये कब तक चलेगा? आप लोगों ने भी किया था, अभी के लोग भी कर रहे हैं, ये कब तक जारी रहे? उनकी जो कमेटी है, शायद एक दिन का है उनका, उनकी जो कमेटी है वो तय कर रही है इसको। तो इसका असर देखने को मिल रहा है आपको? भाई असर तो ये है कि जिन लोगों ने कर रखा है और आप चर्चा कर रहे हो तो ये असर ही है। भाई चर्चा होना ही असर है। भाई आप कर रहे हो, असर नहीं है ऐसा तो नहीं होता पूरा बिल्कुल लकीर खींच के बंद करा जाता है। किसी चीज़ की चर्चा हो जाए और वो सरकार तक जाए तो वही उसका महत्व होता है। आखिर सरकार में क्या कमी रह जा रही है कि बार बार किसानों ने भी बीच में भारत बंद किया, अब ये लोग कर रहे हैं, तो कहाँ कमी रह जा रही है? भाई हम तो अपनी बता देंगे, कभी किसानों के तो सरकार पक्ष में है नहीं। उनकी जमीन कैसे जाएगी उद्योगपतियों को, उसका प्लान सरकार बनाती है। वे कर्जा ले लो कितना भी, लेकिन फसलों के दाम सरकार नहीं देगी। हम अपनी फसल को बेचते हैं तो सूरज की रोशनी में नहीं बेचते, दिन के उजाले में नहीं बेच पाते। और ज़मीन आप बेचना चाहो तो रात को बिक जाएगी, रात के अंधेरे में ज़मीन बिक जाएगी। ये क्या प्लान है? प्लान समझ में नहीं आया। ये क्या 20, 30, 40, 50 साल बाद में किसान के पास में ज़मीन नहीं रहेगी? क्या ये देश लेबर कंट्री बनेगा? जैसे बिहार को लेबर स्टेट के नाम से जाना जाता है आज। हाँ की पूरी मंडी सेक्टर है, जो बाजार समिति है, वो सब खत्म है। और अकेले बिहार को लाखों करोड़ रुपए का फसलों में नुकसान है। अकेले बिहार को करीब अगर मक्का की बात करें तो 8-9 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान है। यही धान का हाल है। बड़े बड़े गोदाम बन गए, व्यापारी सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेचता है। तो एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। फसलों के दाम नहीं मिलेंगे तो किसान ज़मीन बेचेगा और फिर यहाँ पे लेबर तैयार होगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लेबर जाएगी और ज़मीन बड़े उद्योगपति के पास में जाएगी। जैसे ब्राज़ील में है, जैसे यूएसए में है, तो वही हाल यहाँ पे होगा। तो इसलिए आंदोलन की ज़रूरत है। अगर वेस्ट यूपी की बात की जाए तो वेस्ट यूपी में जो किसानों हैं उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में? पूरे देश की किसानों की स्थिति सेम है। दवाइयाँ महंगी हैं, फसलों के दाम नहीं हैं, उसमें लागत ज़्यादा आती है, मार्केट महंगा है, मार्केट उठा हुआ है, और जो फसल बेचते हैं उसके रेट कम है। एनडीए में कुछ लोग हैं जो बीच बीच में जाकर सरकार के खिलाफ ही चल जा रहे हैं, तो लग रहा है सरकार आगे चल पाएगी या बीच में ये कहीं नहीं जानेंगे, ये कहीं नहीं जानेंगे, सब यहीं रहेंगे, सब अपने सौदेबाजी कर रहे। सरकार छोड़ कर कोई नहीं जाना चाह रहा। उससे तो टांग पकड़ कर खींच खींच के कह रहे जब भी नहीं जानेंगे। जयंत चौधरी भी ने भी सवाल किया था और चिराग पासवान ने भी सवाल किया था सरकार से ही। और सरकार से सवाल करके जब भी तो काम करें। ये जो उनसे
लड़ने वाले लोग थे वे सरकारों में जा लिए, दुखद घटना है। जिन पे देश ये था कि ये लड़ाई लड़ेंगे हमारी, वे वहीं जा लिए वहाँ पे। अगर बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता के डॉक्टर पूरे देश में हड़ताल पर हैं। नहीं, ठीक है, हड़ताल पर रहना चाहिए डॉक्टर को हड़ताल पर रहना चाहिए। जब डॉक्टर भी हड़ताल पर रहेंगे तो दूसरे वाले लोग भी हड़ताल पे ही है और भी हड़ताल पे ही रहेंगे। इस केस को किस तरीके से देखते हैं आप, जो वहाँ पर हुआ है कोलकाता में पिछले 10 दिन से लगातार? पूरा केस गलत है, नहीं होना चाहिए। जिसने केस करा उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देश में कानून और संविधान है, तो इस तरह के और भी केस होंगे तो पूरा देश सड़कों पर आए फिर तो। भाई किसी की हत्या हो जाए, रेप हो गया और हत्या होगी तो फिर दूसरे लोग भी फिर उसी तरह से आएंगे। आपका एक बयान ज़्यादा वायरल हो रहा है कि 25 लाख लोग दिल्ली में थे। अगर स्थिति हम लोग भी चाहते ऐसी हो जाती तो बांग्लादेश जैसी हालत भारत में भी हो जाती। और हो जाती, क्या दिक्कत है इसमें होने में? लेकिन हमने चाहा तो नहीं, हम तो देश प्रेमी हैं। लेकिन सरकार हमको बहका के जरूर लेके गई वहाँ पर लाल किले पे। हमने तो रूट मांगा था, हमने देश में कानून वापसी की बात करी थी, हमने सत्ता वापसी की बात करी नहीं ना, हमने कभी नारा लगाया। हमने उस टाइम पे भी जब 25 लाख आदमी थे, 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में थे, एक समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते का उल्लंघन भारत सरकार ने किया, उसकी भी जांच हो जाए। हम कोई देशद्रोह थोड़ा हो, हम तो देश प्रेमी लोग हैं। अगर मीरापुर की चुनाव की बात की जाए तो इस बार किसान जो है क्या लग रहा है? हारेगी या बीजेपी हारेगी उनसे, और या खैर से भी हारेंगे तो पक्की है भाई हारेंगे दोनों जगह से। जयंत चौधरी का असर दिखेगा, वो भी किसान दिखेगा, हारेंगी सीट जीत जाएगा सर, हार तो ही दिखेगा दोनों जगह। ठीक है, दोनों जगह हारेंगे। ये यहाँ पे भी ये जम्मू कश्मीर भी हारेंगे, ये हरियाणा भी हारेंगे, दोनों जाएंगे। क्योंकि इनके कर्म ठीक नहीं है, जनता इनको वोट नहीं दे रही। हम कोई हराने जिताने वाले थोड़ा, हम तो जनता की आवाज़ है भाई दाब दुआ के भाई मेरे से भी को हाल लो, हाँ भाई सरकार जीतेगी, सरकार बहुत बढ़िया काम है। भाई डरा दोगे, जिस दिन हम डर जाएंगे हम भी यही बात लग जाएंगे। अभी हम डर नहीं रहे। आखिरी सवाल है, किसानों की आगे क्या रणनीति है? किसान अगर आंदोलन करता रहेगा तो जिंदा बचेगा, नहीं तो जमीन जाएगी। तैयारी में है आंदोलन, और जिसको जरूरत होगी भाई करेगा किसान। तो राकेश टिकैत क्या करें? और हम और क्या करेंगे, हम तो आंदोलन वाले ही हैं। जो आंदोलन करेगा उसके साथ रहेंगे, समर्थन नहीं, साथ रहेंगे, आगे चलेंगे इनसे। इस देश में अगला आंदोलन जो होगा और जो आमने सामने की भिड़ंत होगी वो ट्रैक्टर से होगी। अभी ट्रैक्टर का युद्ध तो नहीं देखा है, वो देखियो आपके टाइम पे ही होगा। एक आमने सामने की भिड़ंत जो होगी वो ट्रैक्टर से ही होगी। ये तो ट्रैक्टर बहुत बेढब चीज़ है। ये सब अफगानिस्तान का टैंक बतावे, हम बतावे हमारे खेत का ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर ही जान बचाओगा इस देश की। और जो खास करके नौकरी करने वाले लोग हैं, गांव से है नौकरी कर रहे, भाई गाड़ी खरीद रहे, थार खरीद रहे, भाई अपने परिवार को बड़ा बड़ा सा ट्रैक्टर लेकर दे दो, ये जमीन बची रहेगी। बड़े ट्रैक्टर चाहिए अब। और बस जो नौकरी कर रहे दिल्ली में, वहाँ जहाँ पे भी नौकरी कर रहे, एक एक ट्रैक्टर अपने घर वालों को गिफ्ट दे दो तो सारी ज़मीन की रखवाली ट्रैक्टर करेगा। ट्रैक्टर वालों को तो लेकिन कहते हैं उग्रवादी लोग हैं। हाँ, उग्रवादी हैं भाई, तो सरकार की नज़रों में तो उग्रवादी हम। जब भी तो पंजाब में कह लो और उग्रवादी कहा ना पंजाब में, जित्या ने वो अमृतपाल, और कह लो ये कहे हमको उग्रवादी। यूपी में भी कम सीटें आई हैं। किसकी? अरे तो बहुत ज़्यादा आएगी इनकी, और इन्होंने ठग विद्या करी, और इनकी 17-18 सीटें नहीं थी, ज़्यादा आई। ये थे हमारे संग बातचीत करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत। मैं नितिन परासर, उत्तर प्रदेश टाइम्स, नोएडा। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।